हेलो गाइज, वेलकम ऑन मेड डॉक्टर्स। होपफुली यू ऑल आर फाइन। काफ़ी दिनों के बाद में ये वीडियो बना पा रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉलेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था और भी बहुत सारे काम थे, इसलिए सॉरी फॉर द लेट वीडियो और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो किस चीज़ पे होने वाला है। तो हमने एक एंटीबायोटिक सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर हमने एंटीबायोटिक के बारे में बताया था कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। फिर हमने बताया था मैक्रोलॉइड एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन के बारे में हमने आपको फुली डिटेल्ड वीडियो बताया था। एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, एक बेसिक इंफॉर्मेटिव वीडियो के हिसाब से, एक बेसिक नॉन मेडिको इंसान को समझ में आ जाए उस हिसाब से हमने बताने की कोशिश की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है सिफेलोस्पोरिन्स। जो ग्रुप की एंटीबायोटिक्स हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सिफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और उनका मतलब यूज क्या होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि सिफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या होती हैं, मतलब बैक्टीरियोसाइडल होती हैं या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं। ये होती हैं बैक्टीरियोसाइडल, मतलब बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, उसकी ग्रोथ को भी नहीं रोकती। जो बैक्टीरियोसाइडल होती हैं वो उसको किल कर देती हैं बैक्टीरिया को, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। ये था इसके बारे में एक बेसिक जानकारी। और ये किससे, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म से ये बनाई जाती हैं सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स। एक आता है सिफेलोस्पोरियम नाम का जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो फंजाई होता है, उससे ये एक्सट्रैक्ट की जाती है, उससे ये बनाई जाती है। सबसे पहली बात है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। ये जो एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन हैं ये कहाँ पे एक्ट करेंगी, बैक्टीरिया है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको किस तरह से डैमेज करेंगी। ये सब अब आपके इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है कि ये कैसे काम करेंगे। सिफेलोस्पोरिन्स CE से स्टार्ट हो रहा है। सेल वॉल पे ये अटैक करेंगी। कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी के अंदर, उसकी सेल वॉल पे अटैक करेंगी और उसको डैमेज कर देंगी, और उसके बाद में बैक्टीरिया भी डैमेज हो जाएगा और उस इन्फेक्शन से, उस बैक्टीरिया से अपने को निजात मिल जाएगी। उसकी सेल वॉल को डैमेज करती हैं, तो इनको बोलेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स। ठीक है। उनके अंदर एक जो ग्रुप है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जो मोड ऑफ एक्शन की जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनके अंदर एक है सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स के अंदर जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप है, इसकी काफ़ी सारी जनरेशन्स आई हैं, मतलब चार जनरेशन के आसपास इनकी आ चुकी हैं, 4 से 5 के आसपास। इनके अंदर फर्स्ट और सेकंड जो जनरेशन की मेडिसिन हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, उनका इतना ज़्यादा यूज अभी बचा नहीं है। उनके लिए जो बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं। वो उतना अब इफेक्ट नहीं दिखाती हैं, उनका उतना काम नहीं रहा है। अब थर्ड और फोर्थ जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरिन्स मेडिसिन हैं वो अब ज़्यादा यूज की जाती हैं और ज़्यादा डिजीज वगैरह और इन सब चीज़ों को रोकने के अंदर काफ़ी उनका अच्छा रिजल्ट भी देखने को अपने को मिल रहा है। हम आपको अभी जनरेशन वाइज बेसिक जो मेडिसिन हैं, जो एंटीबायोटिक हैं, उनके नाम बताते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आती है सिफेलेक्सिन, जो कि कीफ्लेक्स नाम के जो ब्रांड नेम होता है, इस नाम से वो मिलती है। और सेकंड जनरेशन है वो है सिफोरॉक्सिम, ये सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। अब थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, बहुत ज़्यादा कामगार है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है उसके कंपैरेटिवली साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए उनको कम यूज किया जाता है। थर्ड जनरेशन की कौन कौन सी मेडिसिन हैं, थर्ड जनरेशन की कौन कौन सी सिफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स हैं। पहले नंबर पे सिफेक्जिम है,
दूसरे नंबर पे है सेफ्ट्रायोक्सोन है, तीसरे नंबर पे है सिफोटेक्सिम है। और सो ये थर्ड जनरेशन की मेडिसिन हैं, थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स हैं। इनका काफ़ी यूज किया जाता है और इनका काफ़ी उपयोग भी है, काफ़ी सारे डिजीज़ के अंदर ये काम करती हैं अच्छे से। जहाँ पे पेनिसिलिन वगैरह और जो दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं उनका रेजिस्टेंस हो चुका होता है तो इनका यूज किया जाता है। और मोस्टली उनका तो रेजिस्टेंस ऐसा बताते हैं कि हो गया है या फिर हो रहा है बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर। सो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं प्रेजेंट टाइम पे। अब फोर्थ जनरेशन की एक मेडिसिन बताते हैं जो है कि सेफेपाइम है। और भी जो मेडिसिन हैं ऐसा नहीं है कि और मेडिसिन नहीं हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है या फिर उनका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। सो इसलिए ये हमने बताए आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ जनरेशन तक की मेडिसिन। फिफ्थ जनरेशन तक होता है लेकिन उनका इतना ज़्यादा यूज अभी पब्लिकली देखने को नहीं मिला है। सो ये थी जनरेशन वाइज अपडेट इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की, कि ये किन किन ऑर्गेनिजम्स पे काम करता है, इसका स्पेक्ट्रम क्या है। सो ये सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती हैं ये मेडिसिन। और जो ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं, जो बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं इनके अंदर, जो कि सिफोरॉक्साइम है, जो कि सेकंड जनरेशन की ड्रग है, काफ़ी पुरानी ड्रग है, लेकिन ये ही एक ऐसी ड्रग है इनके अंदर जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है या फिर करती है तो किसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं इसका। सो इसका यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, अपन इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरे यूजेज क्या होंगे सेकंड जनरेशन फोर्थ जनरेशन की मेडिसिन के, सिफेलोस्पोरिन मेडिसिन के, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के। सो इनको अपन यूज कर सकते हैं यूटीआई के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर। अगर यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हुआ है सो उसके अंदर इनका काफ़ी यूज किया जाता है। और जो दूसरा होता है मेनिंजाइटिस के अंदर, जैसा मैंने बताया ही, न्यूमोनिया के अंदर इनका काफ़ी यूज किया जाता है। एंड सेप्सिस के अंदर भी इनका काफ़ी यूज किया जाता है। सो इन सारी जगहों पे अपन इनका सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स का अपन यूज करते हैं। और बाकी वैसे जनरली नॉर्मल फीवर होता है, जो जुकाम होता है कफ कोल्ड के साथ में, सो उसके साथ में भी अपन सिफेक्जिम का डोज बहुत सारे डॉक्टर्स दे देते हैं, जो कि उसको भी ठीक करने के अंदर काफ़ी काम करता है। सो वो देखा जाता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, किस तरह की पेशेंट को प्रॉब्लम है। पेशेंट खुद डिसाइड ना करे वीडियो देख के या यूट्यूब पे देख के या फिर गूगल पे पढ़ के कि मेरे को ये सब सिम्टम्स हैं, मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे को ये वाली एंटीबायोटिक, ये वाली पेन किलर लेनी चाहिए या फिर मैं ये ले लेता हूँ। आपको कोई भी ड्रग लेने से पहले, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत सारी जगह पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर, बच्चों के अंदर। वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि कौन सी मेडिसिन आपकी एज के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी। सो ये काम डॉक्टर पे ही छोड़ दें, ये काम खुद ना करें। ये वीडियो जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए इन सब चीज़ों के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में। अब बात आती है साइड इफ़ेक्ट्स की, कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। सो अपन फर्स्ट जनरेशन से सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन की तरफ जाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट जनरली कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट मेडिसिन बन रही हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं मेडिसिन के अंदर, ओबियसली उनके अंदर अच्छे करेक्शंस किए जा रहे हैं और उनके लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो अपन सबसे पहले देखें फर्स्ट जनरेशन की जो एंटीबायोटिक्स हैं, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं, उनके अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। सो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिला था, जो कि एक ज़्यादा बड़ा रूप धारण कर ले या फिर ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए तो उसको अपन एनाफाइलैक्सिस भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। सेकंड जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं, उनकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर देखने को मिली थी। सो उनका भी यूज उतना करना सेफ नहीं समझा जाता है या फिर नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन हाँ, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के अंदर बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। और थर्ड और फोर्थ
जनरेशन की मेडिसिन भी हमने आपको बताई हैं, जैसे सिफेक्जिम है, सेफ्ट्राक्सोन है, सिफोटॉक्सिम है, ये सब, और सेफिपाइम है, ये सब मेडिसिन हैं थर्ड और फोर्थ जनरेशन की। इनके अंदर भी ज़्यादातर थर्ड जनरेशन की मेडिसिन को ही यूज किया जाता है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। और जो जनरल साइड इफ़ेक्ट आते हैं एक पेशेंट के अंदर जो कि उतने सीरियस नहीं होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? वो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके डिजीज़ की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेशेंट को, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर डायरिया हो सकता है, या फिर बॉडी के ऊपर रैसेज हो सकते हैं। सो ये कोई छोटे मोटे या फिर बोलें कि नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर, लेकिन ये कोई मेजर नहीं है। मेजर वाले हमने आपको पहले ही बता दिए हैं, जो कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के। लेकिन थर्ड और फोर्थ जनरेशन के अंदर ये जो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये ही सब चीज़ें हैं। तो ये पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर अपने आप डिसाइड कर लेता है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, एक सिंपल तरीके से कि सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स क्या होती हैं, इनका कैसे यूज किया जाता है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको ऑब्वियसली जानकारी मिली होगी होपफुली। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू गाइज।